जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा से आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु की भक्ति बड़े ही भाव से, बड़े ही मन से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम सब अपने आप को, स्वयं को भक्त कहते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण का, लड्डू गोपाल का भक्त मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि सच में भक्त होता कौन है। हम सेवा तो करते हैं, लेकिन ज़रूर उसके पीछे हमारी कोई इच्छा, कोई लालच होती है। बिना स्वार्थ के और बिना मनोकामना के हम कभी भी पूजा या भक्ति नहीं करते। लेकिन फिर भी भगवान बहुत कृपालु होते हैं। भगवान हमें हर गलती के लिए क्षमा करते हैं। भगवान कहते हैं कि भले तो अपनी इच्छा के लिए मेरी भक्ति करता है, लेकिन मुझे स्मरण करना ही तेरे लिए भक्ति है। और स्मरण मात्र से ही भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब हमारी इच्छा पूरी होती है, हम बहुत खुश होते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, हमें इतनी हिम्मत, इतनी साहस है कि हम पर दुख का पहाड़ टूट पड़े और तब भी हम भगवान का नाम जपते रहें, तब भी हमारे मुंह से ये निकले कि भगवान ने मुझ पर कृपा की है। नहीं, हम में ना तो इतनी साहस है और ना ही इतनी महानता है। दोस्तों, आज एक ऐसी सच्ची घटना आप सबको सुनाने जा रही हूँ। सुनने के बाद शायद आपका हृदय द्रवित हो जाएगा, आपकी आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएंगे। एक ऐसे भक्त के जीवन की सच्ची घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भगवान पर इतनी दृढ़ निष्ठा होने के बाद भी भगवान अपनी भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं, उसे दुख क्यों देते हैं। देते तो हैं दोस्तों, लेकिन उस दुख में भगवान उसे सहन करने की शक्ति भी देते हैं, उस पीड़ा को झेलने की शक्ति भी देते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है अनुपमा जी के जीवन की। दोस्तों, अनुपमा जी एक धार्मिक महिला हैं, लड्डू गोपाल की परम भक्त हैं, सच्ची भक्त हैं। और प्रभु ने उनके जीवन में इतनी परीक्षाएं ली, लेकिन वो परीक्षा देते देते एक बार तो टूट गई। उनसे लगा कि भगवान कुछ नहीं है, बस ढोंग है, मूर्ति है। लेकिन फिर प्रभु ने ही अपने भक्त को कैसे संभाला। अनुपमा जी बताती हैं कि बचपन में ही उनके माँ और पिता दोनों का देहांत हो गया था। उनके माता पिता का एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, उनका देहांत हो गया। उसके बाद अनुपमा जी, आप समझ सकती हैं, 5 साल की छोटी सी बच्ची, उस समय उसे अपने माता पिता दोनों की बहुत आवश्यकता होती है। बचपन में ही माँ बाप की मौत को देखना, माता पिता के अभाव के बिना अपना पूरा जीवन काटना अनुपमा जी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। वो बताती हैं कि उनके माता पिता के जाने के बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया। अपने बचपन में ही इतना दुख झेलना, इतनी पीड़ा झेलना, अकेले बचपन और किशोरावस्था काटने के बाद अनुपमा जी जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो घर का पूरा काम संभालने लगी। उनके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी मौसी ने डाल दी। वो मजबूर थी, क्योंकि वो बहुत दबाव महसूस करती थी। उनके माँ बाप उनके साथ नहीं रहते थे। हालांकि उनकी मौसी और मौसा उन्हें अपने संतान की तरह ही पालते थे, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं माँ के ना होने की पीड़ा बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वो अपनी समस्या को, अपने दर्द को कभी भी अपनी मौसी से कह नहीं पाती थी। उन्हें बता नहीं पाती थी कि मेरे मन में क्या दुख है, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अनुपमा जी बहुत ही संतोष के भाव से अपना जीवन जीती थी। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। उनकी मौसी और मौसा उनका विवाह ढूंढने लगे। विवाह ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई, क्योंकि वो लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और बिना दहेज के विवाह करना बहुत ज़्यादा कठिन था। ऐसी स्थिति में अच्छा रिश्ता मिलना, अच्छा परिवार मिलना बहुत मुश्किल था। खैर, अनुपमा जी बताती हैं कि किसी तरह से मेरा विवाह एक ठीक ठाक अच्छे परिवार में एक अच्छे व्यक्ति से हो गया। मुझे लगा जैसे मेरा जीवन विवाह के बाद धीरे धीरे बदल जाएगा, मेरे जीवन में कुछ खुशियाँ आएंगी, मुझे कुछ सुख मिलेंगे। लेकिन विवाह के बाद तो मेरे जीवन ने एक दूसरा ही रूप ले लिया। अभी मेरे जीवन में, मेरे संसार में इतना दुख, इतनी पीड़ाएं बची थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। विवाह के बाद कुछ समय के बाद अनुपमा जी को पता चला कि संतान उत्पत्ति में उन्हें थोड़ी सी समस्या है। काफ़ी वर्षों तक उन्हें संतान नहीं हुई। विवाह के 8-9 वर्ष बीत गया, अनुपमा जी माँ नहीं बन पाई। बचपन में माँ बाप का ना होना, वो दुख, फिर विवाह के बाद संतान ना हो पाने का दुख, दुनिया भर के ताने, ससुराल वालों की बुरी बातें, एक से एक लांछन लगना, आरोप लगना कि तुम माँ नहीं बन सकती, तुम मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं हो, तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। ये सारे ताने सुनते सुनते अनुपमा जी दुखी तो थी, लेकिन वो इन सबकी आदी हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास कोई भी रास्ता और नहीं था। ना तो इस संसार में उनके माँ बाप थे, ना मायका था।
मायका था न भाई बहन थे जो उन्हें इस दुख की घड़ी में संभाल पाता। अनुपमा जी बहुत मजबूर थी और मजबूरीवश वो अपना सब कुछ, अपने सारे दुख, अपनी सारी पीड़ाएं भगवान को सौंप दी। अंत में उन्हें अगर कुछ मिला तो भक्ति मिली। दोस्तों, भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत सुख मिलेगा, उसे बहुत सुविधाएं मिलेंगी तो वो मुझे भूल जाता है। शायद अनुपमा जी के जीवन में भक्ति आनी थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें इतने दुख दिए। अनुपमा जी का रुझान धीरे धीरे राधा कृष्ण की भक्ति की तरफ होने लगा। उन्होंने किसी को देखकर लड्डू गोपाल की छोटी सी प्यारी सी प्रतिमा अपने घर में विराजमान की और उसे ही अपना पुत्र मानकर उसकी सेवा शुरू कर दी। अब क्या था, अनुपमा जी पहले बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, लेकिन जब से वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी, धीरे धीरे उनके मन में एक संतोष का भाव आ गया था। वो समझ गई थी इस बात को कि भगवान के सिवा मेरा दुख और कोई भी नहीं समझ सकता था। पहले से काफ़ी वो ठीक स्थिति में थी, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं बांझ होने का बहुत बड़ा दुख था। मन में एक अभाव हमेशा महसूस होता था कि काश मुझे भी माँ बनने का सुख मिलता, काश मेरे लड्डू गोपाल सिर्फ एक ही संतान मुझे दे देते, मैं उससे ही संतोष कर लेती, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने मन में इसी बात का विश्वास करके, भगवान में निष्ठा करके अनुपमा जी काफ़ी वर्षों तक लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। और दोस्तों, भगवान की भक्ति से तो हमें वो भी मिलता है जो हमारे भाग्य में नहीं होता है। अनुपमा जी के विवाह के 10 वर्ष के बाद वो गर्भवती हो गई। बाल गोपाल ने उन पर कृपा की और उन्हें बेटा हुआ। उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। हालांकि अनुपमा जी की गर्भावस्था से उनकी जो डॉक्टर थी वो बहुत आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इस बात की गुंजाइश, उम्मीद बहुत कम थी कि वो गर्भवती हो सकती हैं। उनके शरीर में जो समस्याएं थी उसके हिसाब से, उसके अनुसार अनुपमा जी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन शायद ये भगवान की ही कृपा थी। ये शायद लड्डू गोपाल का चमत्कार ही था कि अनुपमा माँ बन पाई। उसका बेटा उसके जीवन में आया। वो धीरे धीरे अपने पिछले दुखों को भूलने लगी। अपना सारा समय वो बाल गोपाल की सेवा में और अपने बेटे की सेवा में लगा दिया करती थी। उसे बार बार इस बात का एहसास होता था कि लड्डू गोपाल की कृपा से ही वो माँ बन पाई है, और जो बच्चा उसे मिला है, जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है, वो भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल का ही एक रूप है। उसी रूप में वो अपने बेटे को देखने लगी और उसकी सेवा करती थी। धीरे धीरे उसका बेटा जिसका नाम अनुपमा ने कान्हा रखा था, वो बड़ा होने लगा। कान्हा देखते ही देखते 3 वर्ष का हो गया और वो बहुत ही प्यारा और नटखट बच्चा था। अनुपमा अपनी जान से, अपने प्राणों से भी ज़्यादा अपने बेटे को प्यार करती थी, क्योंकि एक तो वो उसकी माँ थी, दूसरा अनुपमा ने बहुत दुख सहने के बाद अपने बेटे कान्हा को पाया था। वो कान्हा से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और अपने लड्डू गोपाल से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। लेकिन दोस्तों, अनुपमा के जीवन में दुख यहीं तक नहीं था। अभी उसके जीवन में एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला था दुख का। एक दिन अचानक से उसके बेटे कान्हा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। वो डॉक्टर के पास उसे ले जाती है, दवाइयाँ देती हैं और उसे लगता है कि शायद मेरा बेटा 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। 2-4 दिनों में उसकी तबीयत पहले से और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। दोस्तों, हफ्तों बीत जाते हैं, 15-20 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कान्हा की तबीयत पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। वो मजबूरीवश कान्हा को हॉस्पिटल में एडमिट करती है, लेकिन उसे इलाज से कोई भी फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर उसे कहते हैं कि आप दिल्ली या बम्बई ले जाकर इसे किसी बड़े अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। अनुपमा वो भी करती है, अपने बेटे कान्हा को बम्बई के एक बहुत बड़े अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज कराती है। लेकिन वहाँ जाते ही उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में अनुपमा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहाँ पर कान्हा की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जाती है। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका रहता है। उसका पूरा शरीर हड्डी हड्डी हो जाता है। उसके शरीर में ज़रा सी भी शक्ति नहीं बचती और उसे बुखार बहुत तेज़ उसे बुखार रहता है जो कि नहीं उतरता है। सारी जांचों के होने के बाद पता चलता है कि उसके बेटे को ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर नाम की बीमारी है। ये सुनते ही, ये जानते ही अनुपमा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये सच है। वो बार बार अपने मन में ये सोचती कि भगवान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या इस दुनिया में सारे दुख मेरे ही लिए बने हैं? बचपन में ही मेरे माँ बाप चले गए, मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला। विवाह के बाद मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला। बहुत मुश्किल से मुझे एक संतान हुई, मैं माँ बन पाई, और आज भगवान वो खुशी भी देने के बाद मुझसे छीन रहे हैं। वो मन ही मन अपने लड्डू गोपाल का चेहरा याद करके और उनसे पूछती है कि भगवान, अगर ये ही दिन दिखाना था,
अगर मेरी गोद सूनी करनी थी तो तूने मुझे माँ क्यों बनाया? तूने मुझे बच्चा क्यों दिया? मैं संतान ही नहीं ठीक थी, लेकिन इतने नन्हे से बच्चे को तो किस करने की सज़ा दे रहा है? कोई भी माँ यही सोचेगी दोस्तों कि इतना छोटा सा बच्चा और इतनी गंभीर बीमारी, जिसने अभी संसार को ठीक से देखा भी नहीं, जिसने अपने माँ बाप के साथ इतना समय भी नहीं बिताया कि वो सब कुछ जान सके, जीवन को जी सके, इतनी नन्ही सी जान के साथ भगवान इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? लेकिन जो हमारे जीवन का सच होता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा क्रूर होता है, हमारी सोच के परे होता है। जो हमारे प्रारब्ध होते हैं उनका फल तो हमें भोगना ही होता है। अनुपमा जैसे पथरा गई थी, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ना तो उसके लड्डू गोपाल, ना तो भक्ति, ना भगवान, कुछ भी नहीं। उसे लगा जैसे वो इस संसार में सिर्फ दुख ही झेलने आई थी। उसे अब चिंता थी तो सिर्फ उसके बेटे की। वो अपना पूरा ध्यान अब बेटे के इलाज पे लगा रही थी, लेकिन होनी तो कुछ और ही थी दोस्तों। कान्हा की तबीयत दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अचानक से कान्हा को लड्डू गोपाल की याद आई और वो अपनी माँ अनुपमा से पूछने लगा कि माँ, हमारे कान्हा, हमारे लड्डू गोपाल कैसे हैं? हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? ये सुनकर अनुपमा चौंक सी गई और अपने बेटे से बोलने लगी कि मत कर लड्डू गोपाल की बातें मुझसे। अगर लड्डू गोपाल सच में होते तो तू कभी बीमार नहीं पड़ता, तुझे इतनी पीड़ा नहीं होती। लड्डू गोपाल कोई है ही नहीं, ना तो भगवान है, ना तो कोई मूर्ति है, ना ही भक्ति कुछ है। मुझसे लड्डू गोपाल के बारे में कोई भी बातें मत कर। कान्हा के दिमाग में पता नहीं क्या है कि वो अपनी माँ को समझाने लगा कि माँ, ऐसे मत बोलो, लड्डू गोपाल कितने प्यारे हैं। तुम ही तो कहती थी कि वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, वो हमेशा भक्तों का भला करते हैं, भक्तों को सुख देते हैं। फिर तुम लड्डू गोपाल को ऐसा क्यों बोल रही हो? तुमने ही तो मुझे सिखाया था कि हमें भगवान से हमेशा प्रेम करना चाहिए, फिर आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अपने बेटे की मुँह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाता है। वो सोचती है कि इस छोटे से बच्चे को क्या पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे क्या पता कि वो हमारे साथ, अपने माँ बाप के साथ चंद दिनों के लिए, कुछ दिनों के बाद वो इस संसार को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने अनुपमा से बता दिया था कि आपके बेटे का जीवन सिर्फ कुछ ही दिनों का है। अनुपमा अपने बेटे को दिखाने के लिए मुस्कुराती है और अपने मन में हिम्मत लाती है कि मुझे इस स्थिति का सामना हिम्मत से करना है, मुझे किसी भी तरह अपने बेटे को इस बीमारी से बचाना है। वो बार बार सोचती है कि मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगी। वो भगवान से नाराज़ तो होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से बहुत मजबूर रहती है। इसलिए बार बार वो अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है कि प्रभु, ये खुशी मुझसे मत छीनो, क्योंकि अपने बेटे के बिना मैं नहीं जी पाऊँगी। तुम चाहो तो मुझसे मेरा जीवन छीन लो, लेकिन मेरे बेटे को जीवन दान दे दो। एक दिन की बात है जब अनुपमा अपने बेटे के लिए ढेर सारा फल खरीद कर हॉस्पिटल में लेकर आती है उसे खिलाने के लिए। और कान्हा उन सारे फलों को देखकर अचानक से बोलता है कि माँ, ये सारे फल तुम लड्डू गोपाल को नहीं खिलाई? अनुपमा चुप होती, कुछ भी नहीं बोलती, अपने बेटे को डांट देती कि मुझसे लड्डू गोपाल के बारे में कोई भी बातें मत करना। उसका बेटा कान्हा फिर से उसे बोलता है कि माँ, तुम तो कहती थी कि हमें सबसे पहले लड्डू गोपाल को खिलाना चाहिए, फिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम ये सारे फल लेकर जाओ, लड्डू गोपाल को खिलाकर फिर मुझे खिलाना। मैं उनका प्रसाद ग्रहण करूँगा तो मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाएगी। तुम ही तो कहती थी कि भगवान का प्रसाद बहुत प्रभाव करता है, हमारी बीमारी उससे दूर हो जाती है। तुम अभी ये सारे फल लेके जाओ और लड्डू गोपाल को खिला कर लाओ। अनुपमा अपने बेटे की बात को काट नहीं पाती और उसके दिमाग में आता है कि क्यों न सारे फल का लड्डू गोपाल को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में अपने बेटे को खिलाऊं। हो सकता है प्रभु की कृपा से उसकी बीमारी ठीक हो जाए, उसे जीवन दान मिल जाए। अनुपमा अपने पति को हॉस्पिटल में रोककर फल लेकर घर पे लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाल गोपाल के सामने जाती है उन्हें स्नान कराने, उन्हें देखकर फिर से अनुपमा के मन में भगवान के प्रति ढेर सारी शिकायतें आ जाती हैं कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैंने तुम्हारी इतना सेवा की, मैंने तुम में इतनी निष्ठा रखी, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। अनुपमा को लड्डू गोपाल पर बहुत क्रोध आता है। भोग लगाना तो दूर, अनुपमा जो वहाँ पर तुलसी के पत्ते रखे होते हैं जिसे वो लड्डू गोपाल के भोग में डालने के लिए लाई होती है, वो सारा तुलसी का पत्ता, जल, सब कुछ उठाकर अनुपमा फेंक देती है और लड्डू गोपाल को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर डांटती है कि तू भगवान नहीं हो सकता, तू मेरा दुश्मन है, तूने मेरे बेटे की जान ली है। मैं तुझ पर भरोसा करती थी, लेकिन तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, तूने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया।
मैं आज से कभी भी तुम्हारी भक्ति नहीं करूँगी। इस तरह से लड्डू गोपाल पर अपना क्रोध निकालते हुए अनुपमा उनके सारे भोग को, तुलसी के पत्ते को उनके भोग से निकाल कर बाहर फेंक देती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। उस समय अनुपमा जितने क्रोध में थी, शायद उसे पहले कभी जीवन में इतना गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा थी अपने बच्चे को खोने की, जो क्रोध के रूप में भगवान के ऊपर वो निकाले जा रही थी। लेकिन प्रभु भी मजबूर थे, वो अनुपमा के दुख को दूर नहीं कर सकते। मजबूरीवश अनुपमा भोग लगाकर प्रसाद को लेकर अपने बेटे के पास उसे खिलाने चली जाती है। लेकिन दोस्तों, वो दिन अनुपमा के जीवन में एक काला दिन था, जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाई। जैसे ही अनुपमा हॉस्पिटल पहुंचती है, वो देखती है कि सामने से उसके पति दौड़ के उसे बुलाने के लिए आ रहे हैं। वो घबरा जाती है। वो अचानक से चौंक कर अपने पति से पूछती है कि क्या हुआ, भागे भागे कहाँ जा रहे हैं। उसका पति बोलता है कि अनुपमा, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा था बाहर, जल्दी से चलो, कान्हा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अनुपमा के हाथ से वो सारा भोग, सारे फल छूट के वहीं पर गिर कर ज़मीन पर बिखर जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आता है। वो भागते भागते हाँफते हुए अपने बेटे के पास आती है और देखती है उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसका पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था। वो मुंह से सांस ले रहा था, मुंह को खोल कर, क्योंकि उसका फेफड़ा काम नहीं कर रहा था। वो मुंह से सांस ले लेकर माँ को अपने इशारा करके अपने पास बुला रहा था। अनुपमा दौड़कर उसके पास जाती है और उसे अपनी गोद में ले लेती है। लेकिन वो कान्हा का आखिरी क्षण था। उसी क्षण कान्हा दुनिया छोड़कर चला जाता है और अनुपमा उसे अपने सीने से चिपका लेती है। उसके दुख का तो ठिकाना ही नहीं होता है। वो दहाड़े मार मार कर छाती को पीट पीट कर रोने लगती है, क्योंकि उसने अपना बेटा उस समय खो दिया और उससे बड़ा दुख का क्षण उसके जीवन में और कोई भी नहीं था। दोस्तों, एक माँ के लिए उसके संतान का चले जाना क्या होता है, ये ना तो कोई शब्दों में बता सकता है इस दुख को, और ना ही इस दुख से कोई अनजान है। आप तो समझ सकते हैं उस समय अनुपमा और उसके पति पर क्या बीती होगी। वो अपने बच्चे को वापस लेकर घर पे आती है। अंतिम संस्कार होता है और धीरे धीरे वो एक तरह से पागल हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से बहुत सारे दुख देखे थे, बहुत सारे दुख झेले थे, लेकिन ये दुख उसके लिए सहने योग्य नहीं था। वो इस दुख को नहीं झेल पाई। वो बहुत दिनों तक बिल्कुल स्तब्ध थी। उसे सदमा लग गया था। ना तो वो रोती थी, ना कुछ बोलती थी, ना कुछ खाती पीती थी। वो एक तरह से मर चुकी थी, सिर्फ जिंदा लाश की तरह जी रही थी। और जब भी लड्डू गोपाल को देख रही थी, उसे उसके कान्हा का चेहरा याद आ रहा था। उसके कान्हा द्वारा बोले वो सारी बातें अंतिम क्षण की उसे याद आ रही थी, कि अगर सच में भगवान होते हैं तो आज मेरा बेटा इस तरह से मुझे छोड़ के नहीं जाता, ज़रूर उसे बचा लेते। लड्डू गोपाल से अनुपमा की निष्ठा, आस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये मूर्ति बहुत मनहूस है और मूर्ति के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है। वो लड्डू गोपाल की तरफ देखना भी छोड़ दी थी। उनकी पूजा करना, भोग लगाना तो अलग बात है। उसका दुख बहुत बड़ा था। उसने अपने इकलौते बेटे को, जो उसके विवाह के 8-9 वर्ष के बाद पैदा हुआ, उसे खो दिया। और दुख की बात तो ये थी कि वो माँ भी नहीं बन सकती थी, क्योंकि जब उसका बेटा कान्हा पैदा हुआ था तभी डॉक्टर ने बोला था कि शायद इसके बाद आपको गर्भ नहीं हो सकता। इसलिए वो अपने आप को उस समय सौभाग्यशाली मान रही थी कि उसे एक बेटा पैदा हो गया, उसे एक बेटा हो गया। लेकिन अब तो उसकी सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई। समय काटना तो उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे किसी तरह अनुपमा के बेटे के नहीं होने के बाद 6 महीने बीत गए। अब वो कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन दुख तो उसका कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। एक दिन की बात है, अनुपमा को एक बहुत ही अजीब सा सपना आया। अनुपमा ने सपने में देखा कि उसका बेटा कान्हा बिस्तर पर लेटा है और हाथ से इशारा करके अनुपमा को अपने पास बुला रहा है। जैसे अनुपमा उसके पास जाती है, वो उससे कहता है कि वाह, तुम लड्डू गोपाल को भोग तो लगा रही हो ना, तुमने लड्डू गोपाल को प्यार करना तो नहीं छोड़ा, लड्डू गोपाल की पूजा करनी तो नहीं छोड़ी। ये बात सुनकर अनुपमा थोड़ी सी चौंक जाती है, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद सच में अनुपमा ने लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ दी थी। वो सपने में ही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसका बेटा बार बार उससे कहता है कि माँ, तुमने लड्डू गोपाल को क्यों छोड़ दिया? मैंने तुमसे बोला था ना कि वो मेरे सखा हैं, वो मेरे दोस्त हैं, तुम ज़रूर उन्हें भोग लगाना, मेरा खाना मेरे लड्डू गोपाल को तुम ज़रूर खिलाना। अपने बेटे के मुँह से सपने में ये बात सुनकर वो चौंक जाती है, चौंक कर बैठ जाती है, बहुत घबरा जाती है
और उसी समय वो बाल गोपाल के पास जाती है, बहुत रोती है, उसकी दोनों आंखों से बहुत आंसू गिरते हैं। उसे कुछ ग्लानि सी महसूस होती है कि सच में मुझे बाल गोपाल की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए थी। इसीलिए मेरा बेटा सपने में आकर मुझे याद दिला कर गया कि मुझे फिर से बाल गोपाल की सेवा करनी चाहिए। अपने बेटे के सपने में कही बात को मानकर अनुपमा फिर से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। वो धीरे धीरे वो अपने बेटे की कई हुई सारी बातों को करने लगी। अपने लड्डू गोपाल को वही चीज़ें बनाकर भोग में खिलाती थी जो उसके बेटों को बहुत पसंद था। कान्हा को खीर बहुत पसंद थी, इसलिए रोज़ अनुपमा अपने लड्डू गोपाल को खीर बनाकर उसका भोग लगाती थी। उसकी पीड़ा ख़त्म तो नहीं हुई थी, लेकिन पहले से उसका दुख धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया था। दोस्तों, भगवान कभी भी हमारे कर्म के फल को नहीं मिटा सकते। ये उन्होंने स्वयं गीता में बोला है कि कर्म के फल को तो मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। शायद ये अनुपमा के जीवन का प्रारब्ध था, उसका फल था जो अनुपमा भुगत रही थी। लेकिन धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करते करते, भक्ति करते करते अनुपमा के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जिसकी उसे आशा भी नहीं थी। अनुपमा को एक दिन अचानक से पता चला कि वो फिर से गर्भवती है, और ये खुशी सुनने जानने के बाद अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। अनुपमा अपने पति को उसके बारे में बताती हैं। दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और बाल गोपाल की सेवा करते करते, भक्ति करते करते कुछ महीनों के बाद अनुपमा को एक बेटा होता है, एक पुत्र होता है जो बिल्कुल वैसे का वैसा कान्हा की जैसा होता है। उसको देखते ही अनुपमा को अपना बेटा कान्हा याद आ जाता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो लड्डू गोपाल ने उसका कान्हा उसे वापस लौटा दिया। उसका दूसरा बेटा होता है और उसका नाम भी अनुपमा कान्हा ही रखती है। कान्हा के फिर से जीवन में आने के बाद अनुपमा के जीवन से दुख सारे गायब हो जाते हैं, सारी पीड़ाएं वो भूल जाती है और फिर से अपने कान्हा का लालन पालन करने लगती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि लड्डू गोपाल ने अनुपमा के जीवन में कैसे चमत्कार किया, उसके सारे दुख को अपनी भक्ति से मिटाकर कैसे उसे सुख प्रदान किया। अनुपमा के जीवन की ये सच्ची घटना, लड्डू गोपाल की कृपा की ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, भक्तों के साथ ज़रूर साझा करिएगा और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।